गाइस अब राइटिंग की भी टास्क 1 2 की बहुत इजी सैम्पल आंसर वाली वीडियोस आ रही हैं। Hey guys, Suraj this side. Welcome back to your favorite YouTube channel Alch with Suraj. I am also on Telegram and Instagram. Link is given in description for this. You guys can also join my vlogging channel. Guys, जो मेरा स्पेशल स्पीकिंग PDF है वो अब अवेलेबल हो चुका जिसमें ऑल क्यू कार्ड्स, जंबो क्यू कार्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, ईडीएम, पार्ट 1, फॉलोअप्स और भी बहुत कुछ है। आगे हम बात करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है क्यू कार्ड है। डिस्क्राइब अ डिफिकल्ट टास्क यू कंप्लीटेड एट वर्क और स्टडी दैट यू फेल्ट प्राउड ऑफ। उस डिफिकल्ट टास्क को डिस्क्राइब करें जो आपने वर्क और स्टडी पर कंप्लीट किया और उस पर आपको गर्व महसूस हुआ। सितंबर टू दिसंबर 2023 का यह न्यू क्यू कार्ड है विद एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। मैं आपके सामने यह वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत ही इजी मेथड में प्रिपेयर किया है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। और मेरे कोर्सेज पर गाइस 50% डिस्काउंट चल रहा है। जल्दी जल्दी से अपनी आइल्स क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। आगे इसके बुलेट पॉइंट्स है। फर्स्ट इज व्हाट द टास्क वाज, यह काम क्या था, टास्क क्या था। हाउ यू कंप्लीटेड इट, आपने कैसे कंप्लीट किया। नेक्स्ट, व्हाई द टास्क वाज डिफिकल्ट, क्यों यह टास्क डिफिकल्ट था। लास्ट बुलेट पॉइंट इज व्हाई यू वर प्राउड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द टास्क, और आपको टास्क के कंप्लीट होने पर क्यों गर्व महसूस हो सकता है बुलेट पॉइंट एग्जाम में आपको डिफरेंट मिल जाए बट आप सेम सैम्पल आंसर बोल सकते हैं। गाइस जो मेरा स्पेशल स्पीकिंग PDF है वो अवेलेबल, आप नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हो। अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। सो स्टार्ट करते हैं। Well, I have done a lot of difficult tasks in my life. However, today I would like to talk about a difficult task which I did. Well, मैंने बहुत सारे difficult काम किए हैं, टास्क किए हैं अपनी ज़िंदगी में, बट आज मैं एक डिफ़िकल्ट टास्क के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैंने किया। It was about making a project on save water as well as giving a speech on it. Well, यह एक प्रोजेक्ट बनाने को रिलेटेड था जो कि सेव वाटर पर था और इस पर स्पीच देना था। आई विवरली रिमेंबर, मुझे अच्छे से याद है। इट हैपेंड इन 8th क्लास व्हेन आई पार्टिसिपेटेड इन एन आर्ट कॉम्पिटिशन। वेल यह 8th क्लास में हुआ जब मैंने आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। ऑनेस्टली स्पीकिंग अर्लियर आई हैड नेवर पार्टिसिपेटेड इन एनी प्रोजेक्ट वर्क। वेल ईमानदारी से इससे पहले मैंने कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट वर्क में पार्टिसिपेट नहीं किया था। इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, और यह मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। मोर ओवर, इसके अलावा आई हैड ओनली 2 hours टू कम्प्लीट दैट प्रोजेक्ट, और मेरे पास ओनली 2 hours ही थे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। आफ्टर प्लानिंग फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के प्लान करने के बाद आई बिगेन टू कट द फॉर्म शीट। वेल मैंने फॉर्म शीट को कट करना स्टार्ट किया। देन आई पेस्टेड द कलर्ड पेपर्स ऑन इट, और उसके बाद मैंने कलर्ड पेपर्स उस पर पेस्ट किए। आफ्टरवर्ड्स आई क्रिएटेड अ लोगो ऑफ सेव वाटर विद स्पार्कल पेन ऑन द टॉप ऑफ फॉर्म शीट। उसके बाद मैंने एक लोगो तैयार किया सेव वाटर का स्पार्कल पेन के साथ फॉर्म शीट के टॉप पर, एंड शॉर्ट द ड्रॉट लैंड ड्यू टू लैक ऑफ वाटर एज वेल एज रिसाइकलिंग प्रोसेस ऑफ रेन वाटर। और मैंने जो है ड्रॉट लैंड शो की जो कि पानी की कमी की वजह से, और रिसाइकलिंग प्रोसेस रेन वाटर का शो किया। टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से कहूँ, इट वॉज लाइक अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर मी एंड ऑल्सो आई वॉज नर्वस वाइल प्रिपेयरिंग इट। ईमानदारी से कहूँ यह बहुत ही डिफिकल्ट था मेरे लिए, और प्रिपेयर करने के दौरान मैं नर्वस भी था। लकीली किस्मत से आई फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट इन लास्ट फ्यू मिनट्स, और मैंने अपने प्रोजेक्ट को लास्ट कुछ मिनट्स में प्रिपेयर कर लिया, यानी कि फिनिश कर दिया। वंस आई फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट आई हैड टू स्टार्ट माई स्पीच इन फ्रंट ऑफ जजेस, स्टूडेंट्स एंड ट्यूटर्स विच वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ वर्क फॉर मी। एक बार जब मैंने प्रोजेक्ट फिनिश कर दिया उसके बाद मुझे स्पीच देना था जजेस, स्टूडेंट्स और टीचर्स के सामने, जो कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट था मेरे काम को उस टाइम के दौरान। इनिशियली स्टार्टिंग में आई वॉज हेजिटेटिंग टू स्पीक, मैं स्टार्टिंग में घबरा रहा था बोलने के लिए। वेयर एज माई फ्रेंड्स स्टार्टेड चीयरिंग फॉर मी, जबकि मेरे फ्रेंड्स ने मेरे लिए चीयर अप करना स्टार्ट कर दिया। हैंस इट गेव मी कॉन्फिडेंस, और इस चीज़ ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। आफ्टर दैट, उसके बाद आई स्पोक फॉर अराउंड 10 minutes फ्लुएंटली विदाउट हेजिटेशन। उसके बाद मैं लगभग 10 मिनट के लिए फ्लुएंटली बोला बिना किसी हेजिटेशन के। All judges and other people clapped for my beautiful speech on saving water. Well, सारे जजेस और जो लोग थे उन्होंने क्लैप किया, तालियां बजाई मेरी ब्यूटीफुल स्पीच के लिए जो सेविंग वाटर पर थी। आई हैड गूज बम्प्स एट दैट टाइम। वेल मेरे उस टाइम पर गूज बम्प्स आ गए। इंटरेस्टिंगली आई वॉज अनाउंसड फर्स्ट इन दैट कॉम्पिटिशन। इंटरेस्टिंगली मुझे फर्स्ट अनाउंस किया गया उस कॉम्पिटिशन में, एंड इट वॉज लाइक एन आइसिंग ऑन द केक, और यह सोने पर सुहागे की तरह था। एट लास्ट आई फेल्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ। लास्ट में ये कहूँगा मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ अपने आप पर, बिकॉज आई ओवरकेम फ्रॉम द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एज वेल एज लर्न टू मेक न्यू प्रोजेक्ट्स। क्योंकि मेरा जो है पब्लिक स्पीकिंग का डर ख़त्म हो गया और मैंने नए प्रोजेक्ट्स बनाने भी सीख लिए। सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई कंप्लीटेड अ डिफ़िकल्ट टास्क एट स्कूल। सो यह उस समय की बात है जब मैंने एक डिफ़िकल्ट टास्क स्कूल में कंप्लीट किया।
Do you want to increase your scores in writing? Then improve on these things. Improve your sentence formation, bring variations in your sentence structure, also work on task response and coherence. Guys, जो मेरे फॉलोअप्स है वो आपको अगले वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे और जो इसका लिंक है वो भी थोड़े टाइम तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइस, जो नीचे आपको सब्सक्राइब की ऑप्शन दिख रही है ना, सब्सक्राइब करके उसके साथ बेल होगी, उसे ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लो ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you guys will find this video useful for online and offline classes. You guys can contact on given number as well as on Instagram ID, and for my special PDF you guys can contact on given number. Don't forget to like, share. Thank you so much guys.